मेरे प्यारे साथियों, आप में से बहुत सारे बच्चों को जीडीपी, जीएनपी यानी सकल घरेलू उत्पाद से संबंधित ये सारे फैक्टर होते हैं, जिसमें ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एनएनपी। हालांकि बिहार में उप मुख्यमंत्री जो थे उनके केस में भी जीडीपी का बड़ा जिक्र हुआ था। तब से बच्चे जानना चाह रहे थे कि जीडीपी कैसे निकाला जाता है। बड़ी आसान भाषा में, हम आम बोलचाल की भाषा में समझेंगे, और इंग्लिश हिंदी दोनों में ये नोट्स है, व्हाट्सएप ज्वाइन कर लीजिएगा, उस पर ये भेज देंगे हम। देखो, सकल घरेलू उत्पाद का हमने पूरा अच्छे से लिख दिया है, लेकिन मैं आपको इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूं, बहुत आसानी से समझ जाएंगे आप कि जीडीपी एक्चुअली होता क्या है। किसी भी राज्य का, किसी भी देश का आप जीडीपी निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? देखो, हम मान लेते हैं कि ये जो है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं नेपाल का। ठीक है, ये नेपाल है और नेपाल का हमें जीडीपी निकालना है। या मान लो भारत, ये भारत का, इस जगह का नाम है ए, इसका जीडीपी निकालना है। ठीक है भैया। अब इस जगह से कुछ लोग विदेश भी गए होंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है, भूलना नहीं है। एक ही कॉन्सेप्ट में समझा दूंगा सब। अब इस जगह पे जो भी आखिरी उत्पादन होगा, मान लो इस जगह पे भाई तीन तरह के प्राइमरी इकोनॉमिक और प्राइमरी एंड सेकेंडरी एंड टर्शियरी तीन सेक्टर होते हैं। प्राइमरी होगा, मान लो क्वेरिंग होगा, माइनिंग होगा, एग्रीकल्चर होगा। सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग होगा, यानी कि उत्पादन होता है, जैसे बिस्किट बनता है, बहुत तरीके के प्रोडक्ट केस जो होते हैं उनको बनाने वाले, या मेकअप प्रोडक्ट, कुछ भी खाने से लेकर के लगाने तक, रहने तक, सब कुछ प्रोडक्ट ही तो है। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस होता है, जो होटल इंडस्ट्री में काम करते हैं, टर्शियरी सेक्टर में आता है। इन सब का आखिरी उत्पादन जो होता है इस जगह का, इस सब तीनों तरह की चीजों का, जितनी भी डोमेस्टिकली प्रोडक्शन होगा आखिरी अंत तक, बीच वाला नहीं। जैसे मान लो कोई चीज है, कोई किसी ने गेहूं खरीदा और उस गेहूं को उसने डाल दिया है कि पिस जाएगा, फिर उसको फॉर्मेशन करेंगे, उसको प्रोसेस करेंगे, प्रोसेस करने के बाद हम उसको बना देंगे क्या? बिस्किट। तो बिस्किट जीडीपी में काउंट होगा। बात समझ में आ गया? इसीलिए जीवीए का कॉन्सेप्ट बाद में आया है बीच वाले चीजों के लिए, ग्रॉस वैल्यू एडिशन, वो भी हम किसी एक अलग वीडियो में समझ लेंगे। बट जीडीपी बेसिक है, इसको समझिए आप। तो आखिरी वस्तु जो तैयार होगा इस देश की बाउंड्री में, ये ध्यान रखिएगा, यहां पे चाहे विदेशी कंपनी बनाए या यहां की कंपनी या यहां के लोगों द्वारा बनाए, ठीक है, ये सब जीडीपी में कैलकुलेट होगा। इस देश की बाउंड्री के अंदर कुछ भी जो प्रोड्यूस हो रहा है आखिरी लेवल पे, वो आपका जीडीपी यानी कि सकल घरेलू उत्पाद है। अब आप सोचोगे सर, ह्यूंडई कंपनी, टोयोटा कंपनी, ये सब तो बाहरी कंपनी हो सकती हैं। तो भैया, ये कंपनी का जो उत्पादन होगा वो भारत में कैसे कैलकुलेट होगा? और टाटा जो है वो रेंज रोवर दूसरे देश में बना रही है, तो उसका कैसे कैलकुलेट होगा हमारे में? ये तो सवाल आ रहा होगा ना अभी दिमाग में, आप क्या आएगा इसके बाद? तो सबसे पहले ये समझ लो कि ये जो हमने शुरू में कहा था कि यहाँ के लोग बाहर गए होंगे काम करने और बाहर के लोग यहाँ आए होंगे, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं, कोई बाहरी कंपनी है तो उसके लोग होते हैं, तो उनका सैलरी तो हम उन्हें देते हैं अपने देश से, मतलब जो कंपनी होगी देगी और वो भेज देंगे अपने देश। या जो सऊदी अरेबिया कोई देश गया है वो भी यहाँ पे भेज देता है पैसा। समझ में आया आपको? तो सकल घरेलू उत्पाद एक वर्ष के दौरान घरेलू अर्थव्यवस्था के भीतर, जैसे हमारा भारत है, इसकी अर्थव्यवस्था के भीतर वस्तुओं और सेवाओं के कुल उत्पादन को मापता है, कुल। लेकिन इसका पूरा हिस्सा देश के नागरिकों को तो नहीं मिल सकता है। उत्पादन तो इन्होंने कर दिया देश में, ठीक है, बिक भी गया, चलो देश के लोग खरीद भी लिए, लेकिन जो टोयोटा कंपनी है वो तो जापान जाएगी लेके पैसा। बात समझ में आ गया? तो अब इसी से ये चीज अगर आप समझ गए होंगे तो आप जीएनपी निकाल पाएंगे। एक एग्जांपल और देते हैं। मान लो कि यहां इस बाउंड्री के अंदर जितने भी चीजों का उत्पादन हो रहा है, जैसे बिस्किट हुआ, कपड़ा हुआ, प्रोडक्शन में आपका तेल हुआ, खाने वाला तेल हुआ, लगाने वाला तेल हुआ, लाइट हुआ, बल्ब हुआ, बत्ती हुआ, कंप्यूटर हुआ, स्क्रीन हो गया, कैमरा हो गया, अलमारी हो गया, पेपर हो गया, कागज हो गया, बुक हो गया, कीबोर्ड हो गया, सब चीज, एवरीथिंग जो भी आप उपयोग कर सकते हो, ये टोटल चीज की कीमत माने पूरे देश में मिला लें 100 रुपया है। तो हमारे देश की जीडीपी क्या हो गई? 100 रुपए की हो गई। समझ में आया आपको? कितने रुपए की? 100 रुपए की। तो ये 2023 से 24 की जीडीपी का पूरा वैल्यूएशन हो गया 100 रुपया। लेकिन 2024 से 25 का जब ये एक्सरसाइज किया गया, फिर से सबको काउंट किया गया, जोड़ा गया, तो ये कितना हो जाता है? 120। समझ में आ गया? अब हमारा जीडीपी कितना बढ़ गया? 20 बढ़ गया।
तो जीडीपी बढ़ा कितना, तो परसेंटेज में निकालोगे आप 20/100 गुने 120, यही ना करते हो जी, सॉरी 20/100 गुने 100, तो ये आपका 20% इंक्रीज हुआ। ये तो मान लो आसानी था 100-120, तो जीडीपी ग्रोथ परसेंटेज में आएगा कभी भी, ठीक है। जीडीपी, उसके बाद कौन से सेक्टर में कितना ग्रोथ हुआ ये आपको समझना है। तो जीडीपी आई होप आप समझ गए। अब वो आदमी जो दूसरे देश में गया था, मेरे यहाँ का आदमी वहां गया था काम करने, यानी मान लो टाटा की कंपनी है रेंज रोवर, वो कहीं दूसरे देश में प्रोडक्शन कर रही है, तो आप कहोगे सर वो तो वहां की जीडीपी में शामिल हुआ। जी बिल्कुल। तो हमारे देश में जो आया पैसा और हम उनके देश वालों को जो भेज रहे हैं, उसका क्या हिसाब किताब है, तो वो आता है जीएनपी में, नेशनल हो गया। अब अपने अपने देश का पैसा देखना है भाई। अभी देखो अभी क्या हो रहा है, अरे किसी भी देश का हो, उस देश के बाउंड्री के अंदर, उस देश की चार दीवारी के अंदर अगर प्रोडक्शन हो रहा है तो सकल घरेलू उत्पादन में आएगा, ठीक है। उस देश की बाउंड्री में हो रहा है तब जीडीपी में आएगा, कुल वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन। लेकिन अब इसे ऐसे समझते हैं, सऊदी अरब का सकल घरेलू उत्पाद में शामिल किया जाएगा किसको, जो भारतीय काम कर रहा था पहले उसको, क्योंकि वो मजदूरी तो कमा सकता है और यहां भेजेगा। अब मान के चलते हैं विदेशी जो व्यक्ति आए हैं वो भारतीयों द्वारा कमाई की गई पैसे, स्वामित्व वाले उत्पादन कारकों द्वारा जो धन कमाया गया है उसको वो लोग लेकर के बाहर चले जाएंगे, तो हमें तो घटाना पड़ेगा, नेशनल प्रोडक्ट जब निकालना होगा तो। अब ग्रॉस वही रहेगा, यानी सकल उसी देश का शुद्ध जो देसी व्यक्ति है या देसी व्यक्ति की कंपनी है उसका पैसा निकालना है। जैसे आपने टीसीएस सुना होगा, इंफोसिस सुना होगा, ठीक है। अब ये टीसीएस हुआ, इंफोसिस हुआ, ये क्या करते हैं, बाहर से पैसा लेकर के आते हैं, तो लेकिन कंपनी तो भारत की है, तो जीएनपी भारत का कैलकुलेट होगा। तो हम यहां को जोड़ घटा रहे हैं, जैसे विदेशी जो यहां से ले जा रहे हैं उनको घटा देंगे और जो देश वाले पैसा वहां से ले आ रहे हैं उनको जोड़ देंगे, तभी ना ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट लिखेगा। और आसानी से समझिए, अभी समझा देते हैं आपको। हम फिर से आते हैं, मान लो हमारा जीडीपी 100 रुपया था, ठीक है। अब इस 100 रुपया में 16 रुपया का काम विदेशी किए हैं उत्पादन, तो भाई उनके देश में चला जाएगा, तो 100 में से हम 16 घटाएंगे, लेकिन भारतीय उधर से 20 रुपया का काम लेकर के आए हैं, पैसा लेकर के आए हैं, तो हम इसको क्या करेंगे, ये टोटल हो जाएगा 104। लेकिन ये होगा क्या, जीएनपी। अब यही चीज ऊपर लिखा हुआ है, समझ में आ रहा है आपको, कोई मुश्किल नहीं है, फॉर्मूला इंग्लिश हिंदी दोनों में है। जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम क्या होता है, नेट इनकम क्या होता है, ये सब इसी में मिल जाएगा। तो जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस शेष विश्व में नियोजित उत्पादन में घरेलू कारकों द्वारा अर्जित कारक आए और घरेलू अर्थव्यवस्था में नियोजित शेष विश्व के उत्पादन के कारक आए। इसलिए जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस विदेश से शुद्ध कारक, मतलब विदेशों से पॉजिटिव में पैसा आ रहा है तो हमारी जीडीपी प्लस कर देंगे उसमें, तो हमारा जीएनपी आ जाएगा। देखो हमने 100 रुपए पे आपको समझाया है, बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा आपको। अब विदेशों से शुद्ध कारक आय का क्या मतलब होता है, विदेश, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इसको ऐसे कहते हैं। आप इसको समझ, नेट फैक्टर इनकम क्या होता है, नेट फैक्टर इनकम, नेट फैक्टर इनकम विदेशी जो हमारे यहां से ले जा रहे हैं, हम विदेशों से ला रहे हैं, उनको जोड़ घटाओ के बैलेंस कर देंगे तो नेट फैक्टर इनकम होगा। इसी चीज को यहां लिख दिया है, फैक्टर इनकम जो है डोमेस्टिक फैक्टर्स के द्वारा होगा, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ये वो हैंडेल लालटेन, ये यहाँ पे कर दिया गया है, ठीक है। ये वीडियो की श्रृंखला जो है उसको लगातार देखिएगा, आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे और एग्जाम हॉल में अगर आएगा तो आपको ये करना है। तो आपने ये ऑलरेडी नोट कर लिया है कि हम देख चुके हैं कि पूंजी का एक हिस्सा वर्ष के दौरान टूट फूट के कारण खर्च हो जाता है। मान लो कोई मशीन है, मशीन वियर एंड टियर होता है, वो घिस जाता है, खराब हो जाता है, उसका एक ही पार्ट टूट जाएगा, घिस घिस के टूट जाएगा। बाइक होता है ना, सर्विसिंग कराने आप जाते हो तो देखोगे पीछे का ब्रेक शू 5-6 गो है, उसमें से एक सड़ गया, खत्म हो गया, घिस गया, तो वो वियर एंड टियर हो, तो क्या करते हो आप, बदलते हो, तो उसका तो खर्चा बढ़ गया ना। तो कोई कंपनी अगर 10 लाख की कोई मशीन खरीदती है, उसमें कुछ टूट फूट रहा है तो उसमें खर्चा करना पड़ेगा, उसका दिन पर दिन दाम मूल्य ह्रास हो रहा है। तो मूल्य ह्रास तो किसी जीडीपी का हिस्सा नहीं हो रही है, किसी भी आय का हिस्सा नहीं। अभी तो हम लोग सिर्फ कैलकुलेट कर रहे हैं भाई इस देश का जीडीपी क्या था और इसी देश का जीएनपी क्या था, ठीक है। इसमें तो मूल्य ह्रास कहीं आया नहीं, हालांकि उत्पादन होगा। अरे गाड़ी चल रही है तो टायर तो घिसेगा ना, उसका टायर फ्रिक्शन होगा उसका और घिसेगा, उसी तरीके से इंजन घिसेगा बड़े बड़े फैक्ट्रियों के, उसी तरीके से आप पंखा लगा रहे हो तो वो खराब होगा,
उसी तरीके से हीट को मेंटेन करने के लिए कोई आपने इस्तेमाल किया, वो खराब होगा। तो समझने वाली बात है, इसको समझो, ये वियर एंड टीयर का क्या महत्व है। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट देख लिया आपने, समझ लिया। अब बहुत सारे बच्चों का ये भी यहाँ डाउट होगा कि सर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में हमेशा आपने बिहार का जैसे इंडिया का बताया, तो 20 ही कैसे हम लोग अर्न करते हैं। मान लेते हैं 100 हमारा जीडीपी है, ये भी हो सकता है कि हम लोग 20 यहाँ से बाहर भेज रहे हैं, बाहर के कंपनियां पैसा ले जा रही हैं और हम बाहर से 16 ही ले रहे हैं। ठीक है, तो प्लस तो करेंगे, लेकिन सॉरी ये क्या करेंगे, यहाँ बाहर वाले का हम करेंगे माइनस और प्लस करेंगे बाहरी विदेश में जो भारतीय हैं उनका। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 96। दोनों में अंतर आपको समझना है, इस तरीके से समझ में आ रहा है। सॉरी 94 होगा, ठीक है। तो ये जीएनपी होगा। लेकिन अब डिप्रिसिएशन की बात आएगी, आप जब भी कुछ यूज करोगे वो ह्रास होता है, उसमें मूल्य ह्रास होगा। गाड़ी खरीद के लाओ, 4 दिन में उसका पैसा आधा हो जाता है। हालांकि ये नियम कौन बनाया समझ में नहीं आता, लेकिन लोगों के दिमाग में है कि भाई उसको कोई दूसरा आदमी छू दिया है तो उसका दाम आधा करो। पता नहीं क्या इसमें लॉजिक है, इकोनॉमिक्स इसे ही कहते हैं, फायदा नुकसान। अब थोड़ा एक चीज समझते हैं, डिप्रिसिएशन तो आपके तरफ से हुआ, ठीक है। अब हम भाई जिस देश में रहते हैं उस देश में हमें अनाज फ्री मिलता है, सब्सिडाइज्ड फूड, ठीक है। सब्सिडाइज्ड फूड हमें मिलता है 1 रुपए किलो, 5 किलो हमें नहीं मिलता है, मतलब मुझे नहीं मिलता है, बाकी लोगों को मिलता है, राशन कार्ड वालों। तो एक बात कह रहे हैं, 1 रुपए किलो 2 रुपए किलो इनको हो गया मिला। सरकार तो इसे 30 रुपए किलो खरीदती है, 20 रुपए किलो खरीदती है, ठीक है। तो ये इतना जो हो गया भाई, 1 रुपए 2 रुपए कैसे दे रही है, तो आपको क्या कर रही है, आपके बदले वो 19 रुपए खुद पे कर रही है ना। ऐसा हो रहा है ना, इसी को कहते हैं सब्सिडाइज्ड। क्लियर है ये चीज, समझ में आया। सब्सिडी ये हो गया। आप सरकार को इनडायरेक्ट टैक्स देते हो बहुत जगह, ये सब चीजें समझो, आने वाली है इसी जगह। इनडायरेक्ट टैक्स देते हो, सरकार आपको सब्सिडी दे देती है। आप इनडायरेक्ट टैक्स, जैसे कुरकुरे खरीदो 30 पैसा, उसमें बड़ा सा नारियल का डब्बा खरीदो नारियल तेल का, उसमें कुछ टैक्स होगा। ये डायरेक्ट टैक्स की बात नहीं हो रही, इनडायरेक्ट टैक्स ये आप देते हो। अगर ये सब आप समझ रहे हो तो आप एनएनपी यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट का मतलब क्या होता है, जैसे आपको नेट का मतलब समझना अभी आपको अति आवश्यक हो गया। नेट का मतलब होता है कि मान लो भैया आपके घर में पिताजी 20,000 रुपए लेकर के आए या 20 लाख रुपए लेकर के आए, अर्न करके लेके पहुंचे घर पे। 20 लाख में दूध वाले का देना है, कपड़े वाले का देना है, स्त्री वाले का देना है, बाई को देना है जो काम करती है, ऊपर से घर बनवा रहे हैं, ये खर्चा वो खर्चा, बच्चे पढ़ रहे हैं उनको स्कूल भेजो, माँ बाप बीमार हैं उनको दवाई खरीदो, ये सब करते करते सारे खर्चे ये जोड़ेंगे तो 20,000 ये उठाए थे, और ये सारा करते करते इनके पास 20,100 रुपया खर्च हो गया। तो अब नेट कैसे निकालोगे आप, नेट होता है 100 रुपया माइनस में चले गए, नेट हमारे पास 100 रुपया माइनस में बचा, या मान लो 19,900 रुपया ही खर्चा हुआ, तो 100 रुपया बच गया हमारे पास नेट। तो नेट आया कहां से भाई, जो आया और उसमें से जो खर्च हुआ उसको हमने घटा दिया। तो ये जो नेट वाला इलाका है ये यहीं से निकलेगा। अब नेट अगर आप समझ गए हो ना, तब आप एनएनपी यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है भाई, हमारे नेशनल प्रोडक्ट में बाहरी वाले जो भारतीय हैं उनका पैसा जोड़ दिए और अंदर वाले जो है उनका भी पैसा जोड़ दिए, लेकिन उसमें वियर एंड टीयर का नहीं जोड़ा। सरकार हम लोगों से टैक्स ले रही है इनडायरेक्ट, उसका नहीं जोड़े हम लोग घटाए, और सब्सिडी जो दे रही है वो भी नहीं जोड़े घटाए। तो सरकार के पास टैक्स आ रहा है, जोड़ रहे हो, तो नेट नेशनल प्रोडक्ट में अगर हम इन सब चीजों को जोड़ देंगे तो वो होगा ही नहीं, वो तो फिर जीएनपी हो जाएगा। तो नेट अगर निकालना हो तो इन सब चीजों को देखना पड़ेगा, कौन घटाना है इनडायरेक्ट टैक्स। तो इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। वेरिएबल्स, ये मार्केट प्राइस पे हम बात कर रहे हैं, जो भी अभी जीडीपी जीएनपी बात कर रहे हैं, ये सब जो है ना मूल्यांकन बाजार मूल्य पे तय किया जाता है। ऊपर दी गई अभिव्यक्ति के माध्यम से हम बाजार मूल्य पर मूल्यांकित एनएनपी का मूल्य प्राप्त कर सकते हैं। बाजार मूल्य पर, ये याद रखिएगा, बाजार यानी मार्केट प्राइस पे, ये जो भी जीडीपी जीएनपी है ये मार्केट प्राइस पे बात हो रहा है। लेकिन बाजार मूल्य में क्या होता है, बाजार मूल्य पे जो खरीद बेच रहे हैं उसमें अप्रत्यक्ष कर शामिल होता है। जब वस्तुओं और सेवाओं पर अप्रत्यक्ष कर लगाए जाते हैं तो उनकी कीमतें बढ़ जाती है। जैसे कुरकुरे 5 रुपए का आप खरीदते हो सकता है 4.5 रुपए में ही मिल जाता, 4.5 रुपीज में, तो कीमतें बढ़ गई है ना। हमें एनएनपी के उस हिस्सा की गणना करने के लिए बाजार मूल्यों पर मूल्यांकित एनएनपी से उन्हें घटाना होगा। अब एनएनपी पे हम धीरे धीरे आ रहे हैं, बात समझो आप। एनएनपी एट मार्केट प्राइस, नेशनल इनकम तक निकलेगा, अभी देखते चलो आप।
नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय क्या होता है समझाऊंगा अभी, बड़ा मजा आएगा इसमें। जो वास्तव में उत्पादन के कारकों को प्रभावित करता है, पड़ता है ना जी। इस तरह कुछ वस्तुओं की कीमतों पर सरकार द्वारा सब्सिडी दी जा सकती है। जैसे खाद पे 3000 का अगर बोरा एक बैग आता है, उसमें सरकार 2600 2800 सब्सिडी दे देती है, आपको वो बैग 200 250 300 में मिल जाता है। बात समझ में आ रहा है? अब देखो सरकार जो सब्सिडी देती है, जैसे पेट्रोल पे तो भारी सब्सिडी लगाती है, लेकिन रसोई गैस पर सब्सिडी देती है 78 रुपया 65 रुपया जो आता हो। इसलिए हमें बाजार मूल्य पर मूल्यांकित एनएनपी में सब्सिडी जोड़ने की जरूरत है। बाजार मूल्य पर मूल्यांकित एनएनपी में सब्सिडी को हम जोड़ेंगे, क्योंकि सब्सिडी हमें सरकार दे रही है और जो हमसे ले रही है उसको घटाएंगे। ये चीज तो समझ गया ना आप? जैसे एनएनपी था, उसमें से हम इनडायरेक्ट टैक्स दे रहे हैं तो उसको घटाएंगे, लेकिन सरकार भी तो हमको कुछ दे रही है तो हम उसको जोड़ेंगे। तो इसी तरीके से करके हमने यहाँ पे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, या अगर हम कहें, इसलिए हमें बाजार मूल्य पर मूल्यांकित एनएनपी में सब्सिडी जोड़ने की जरूरत है। ऐसे जो हमें मिलेगा वो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि राष्ट्रीय आय कहा जा सकता है, नेशनल इनकम। अब इसको थोड़ा देख लेते हैं कैसे राष्ट्रीय आय दिखाते हैं। बाजार मूल्य पर एनएनपी, याद करो एनएनपी से ही सब किस्सा शुरू हुआ था, सब बाजार मूल्य पे ही अभी बात कर रहे हैं हम लोग। तो एनएनपी में से घटाएंगे अप्रत्यक्ष कर, तो हम थोड़ा इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे हम अभी तक क्या देख रहे थे, एनएनपी भाई हो गया, हमें निकालना है अब नेशनल इनकम। और ये नेशनल इनकम अभी बता रहे हैं हम क्यों हुआ, क्योंकि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस और नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, दो यहाँ पे बातें होंगी, ठीक है। तो मार्केट प्राइस पे एनएनपी इवैल्यूएटेड एट मार्केट प्राइसेस, बट मार्केट प्राइस में इनडायरेक्ट टैक्स होता है। और इसको जब हम निकालेंगे तो देखो यहाँ पे सबसे नीचे मैं साइड हो जाता हूँ, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी घटा के, और हम लोग एनएनपी एट मार्केट प्राइस निकालेंगे तो माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स हम लोग ज्यादा देते हैं और सब्सिडी जो सरकार देती है उसको घटा देंगे तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स आएगा। ये कंफ्यूज करते हैं बच्चे यहाँ पे, इसलिए मैं इसको समझाऊंगा। नेट इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स, क्योंकि उसमें नेट दो जगह यूज हुआ है। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स मतलब सरकार 100 रुपए टैक्स ले रही है और उसमें सब्सिडी हमको 60 रुपए दे रही है, तो नेट टैक्स बच गया 40। और नेट नेशनल प्रोडक्ट में इसी को घटाना है, नेट एनएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, या इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। बातवा वही है, एनएनपी एट मार्केट प्राइस को एक छोटा कम करके लिख दिया गया। द फॉरेनर्स हैव ए शेयर इन योर डोमेस्टिक इकोनॉमी। अब फॉरेनर्स का क्या बात करें? फॉरेनर्स की जो सिस्टम है वो जीडीपी जीएनपी में हमने समझ लिया है। आपको क्लियर कट ये समझना है कि नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस या एनएनपी एट मार्केट प्राइस अगर हम निकालेंगे, ठीक है, तो नेशनल इनकम का ऐसे करके निकाल सकते हैं। तो आई होप राष्ट्रीय आय भी आपको समझ, राष्ट्रीय आय मतलब वो शुद्ध होगा एकदम, उसमें जो सब्सिडी दे रही है, इनडायरेक्ट टैक्स हम दे रहे हैं, ये सबको काट छाट के हटा देंगे, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। एक चीज मैंने शायद छोड़ दिया, जो मूल्य ह्रास होता है ना, ये हम लोग यहाँ पे देखेंगे। नेट नेशनल प्रोडक्ट के लिए जीएनपी यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से डिप्रिसिएशन को घटा देते हैं, ये मैं उस समय मिस कर गया था। यहाँ आपको एक चीज समझना है भाई, जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट तो हम समझ गए, सकल घरेलू उत्पाद समझ गए, सकल राष्ट्रीय उत्पाद समझ गए। अब इसमें से ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से हम अगर डिप्रिसिएशन, वो जो वियर एंड टीयर वाला पार्ट है, मशीन टूट गया, ये खर्चा बढ़ गया, उसका दाम घट गया, इसको घटा दे तो नेट नेशनल प्रोडक्ट हमें हासिल हो रहा था। और ये नेट नेशनल प्रोडक्ट में से नेट इनडायरेक्ट टैक्स घटा दें, माने जो इनडायरेक्ट टैक्स है उसमें सब्सिडी निकालें तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स बचेगा, और उसको घटा देंगे किसमें से? एनएनपी एट मार्केट प्राइस, तो हमें जो मिलेगा वो नेशनल इनकम मिलेगा। तो अगर ना समझ में आए तो एक बार और इसे देख सकते हैं, बहुत ही आसान भाषा में हमने समझाया आपको। ये तीनों चीज बार बार पूछ लिया जाता है। राष्ट्रीय आय क्या है, कैसे कैलकुलेट होता है, तो राष्ट्रीय आय मार्केट प्लेस पे हमने कैलकुलेट करके देख लिया। अगर इसमें अगला और भी पॉइंट आएगा, बजट होगा, बहुत सारी चीजें, माइक्रो इकोनॉमिक का ये पार्ट है। माइक्रो में मार्केट बेस्ड चीजों को देखते हैं, डिमांड सप्लाई, लेकिन मैक्रो इकोनॉमी राष्ट्रीय आय, देश कैसे चलता है, उसकी जीडीपी क्या होती है, ये सब चीजें देती है। तो ये हम लोग देखेंगे और देख करके आपसे समझते रहेंगे। कुछ भी हो तो कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।